Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ali Afan. You're watching MA Updates. I hope so you're doing well. अच्छी अपनी लाइफ में और अच्छे से रहना भी चाहिए, ठीक है जी। मुज़ाकरात होने जा रहे थे, बहुत सी डील्स चलने जा रही थी, पाकिस्तान का नाम रोशन होने जा रहा था, लेकिन बात रुक गई। हमारे जो हमसाय मुल्क है, कंट्री है, तो उसको देख के तो आपका दिमाग घूम जाता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल हमने जो कुछ करना था वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हो भी जाएंगे, मुज़ाकरात भी हो जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है जी। बहुत सारी रीज़न है वो क्यों नहीं हो रहे और क्या चल रहा है, अंदर के हालात कैसे चल रहे हैं। वहाँ पे जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपडेट्स के साथ अपडेट रहना आप लोगों का हक है। और ये ना हो मतलब इंटरनेशनली तो आपके पास अपडेट होनी चाहिए, पाकिस्तान से रिलेटेड, पाकिस्तान के अंदर भी क्या हो रहा है तो आपको इससे भी अपडेट रहना चाहिए, ठीक है जी। अब कुछ अपडेट देता चलता हूँ कि ईरान ने 8 लड़कियों बीच में औरतें भी बोल लो तो उनको ईरान ने अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था, ठीक है जी, कुछ अर्सा पहले। तो ईरान उनको सज़ाए मौत देने जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी रीज़न आ गई है। वो रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की है ईरान को कि उनको फांसी ना दी जाए। उसका क्या तल्लुक है डोनाल्ड ट्रंप का इन 8 लड़कियों के साथ, ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब उसका क्या तल्लुक, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, लोगों को लग रहा होगा, लेकिन पीछे बड़ी वजह है। बड़ी वजह सुनिए, मतलब वो जो 8 लड़के ना उसमें डॉक्टर्स भी थी और कम उम्र भी थी, ठीक है। 16 साल हो गई, मतलब एक लड़की बीच में 16 साल एज की है, ठीक है। उन लोगों ने किया क्या कि ये जो अपकमिंग रजीम है ना, ये जो रजीम चल रही थी जिससे ट्रंप को भी बहुत ज़्यादा तंगी हो रही थी, नेतन्याहू को भी बहुत ज़्यादा तंगी हो रही थी, वो मतलब ऐसे जासूसी करने वाली टीमें थी और लोगों को मुंतशिर करने वाली मतलब वो थी कि जब भी वो एहतजाज होता था ईरान में तो उस एहतजाज के दौरान वो लोगों को ना मुंतशिर करने का काम कर, मतलब ये जो अपकमिंग रजीम है ना ये ठीक नहीं है, तो लोगों को ट्रैक से हटा के उनको बताना कि ये रजीम ठीक नहीं है, आप मतलब इस साइड पे ना बोलो, यू हैव टू टॉक अगेंस्ट दैट रजीम। तो उनका ये मिशन था कि जैसे ट्रंप ने उनको शहीद किया सुप्रीम लीडर को, तो उनका यही मिशन था कि आपने रजीम के ख़िलाफ़ बोला और वो लोगों को ख़िलाफ़ करने की कोशिश उन्होंने किया। तो उन्होंने जब भी एहतजाज ख़त्म हुए, जो उनको लग गया, तो उन्होंने आठों को उठा लिया, ठीक है। आप पीछे ट्रंप को अब मसला आ रहा है कि ट्रंप को उनको जब मसला आएगा, जो उनका साथ देगा वो उनका संगी दोस्त प्राय, ठीक है। जो उनका साथ नहीं देगा वो उनका दुश्मन हो गया, जैसा कि ईरान होगा, जैसा कि ट्रंप तो ये भी कहता है कि यूके, मतलब उसको तो यूके भी अपना दुश्मन लगता है, क्योंकि जो कंट्री उनको प्रॉफिट नहीं देंगे ना तो वो उनका दुश्मन है। देखो यार, जहाँ से आपको प्रॉफिट होता है वो दोस्त होते हैं। मतलब ये पहले का ज़माना नहीं रहा कि हम आपके लिए जान दे देंगे, हम दोस्त हैं, हम फ्रेंड हैं, ये कर देंगे, वो तुम जैसे तुम वफा करते हो नहीं करते। यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे आप प्रॉफिट भी दो, मुफाद भी करो, तो ये अपना जनाब अपना मुफाद है, क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह है, एक लॉबी है यहूदियों की वहाँ पे। और उसके साथ ट्रंप का ये जो दामाद है ये यहूदियों का बड़ा चेला है, ये यहूदियों का बड़ा सपोर्टर है, ठीक है। तो इसने ट्रंप को भी साथ लगा लिया यहूदियों के कि आप भी उनको सपोर्ट करो। तो ट्रंप साहब ना, फिर जब आप देखो यार, एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें ट्रंप ने एक दुआ हुई थी, प्रे हुई थी, उसमें कम्प्लीटली वो 5 से 10 मिनट उन्होंने ईरान से, मतलब ईरान कंट्री है, हमें ईरानी मतलब मारना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें कुछ हिम्मत दे, मतलब वो गॉड से प्रेयर करते हैं, हमें हिम्मत दो ईरान को ख़त्म करने की, ईरान की ये रजीम है जो चल रहा है इसको ख़त्म करने की। जैसे ही ट्रंप आया था उसके कुछ 1 महीने बाद वहाँ पर प्रे हुई थी, दुआ हुई थी। ये जो 8 लड़की थी, ट्रंप को ये मतलब मसला है, उसने अपील के रिक्वेस्ट किया कि इनको सज़ाए मौत ना दी जाए, ठीक है। क्योंकि यार देखो, पीछे से मसाद लोग और बहुत से ऐसे बने हुए हैं, डिफरेंट वहाँ पे ना जो टीमें बनी हुई हैं, तो वो पीछे से सपोर्ट करती हैं, तो वो जासूस आगे पीछे भेजती हैं और वो कहती हैं, मतलब लोगों को ना इसके रजीम के ख़िलाफ़ करने की उन्होंने पूरी और भरपूर कोशिश की है, लेकिन इन्होंने चुन के पकड़ा लोगों को और इन्होंने अपना भी काम साथ जारी रखा है कि न्यूक्लियर वेपन वाला काम, जो भी उनको पंगा है ना, ये जो रजीम है ना, ये रजीम यही कर रही है कि ये अगेंस्ट नहीं जाती, मतलब अगेंस्ट मतलब कि उस अपने लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते, कि ये रखना चाहते हैं वेपन्स, ये गज़ा और फ़लस्तीन की तरह अपने कंट्री को नहीं होने देना चाहते। अब यूनाइटेड स्टेट देखो चाहता क्या है, यूनाइटेड स्टेट चाहता है कि आपके पास नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन, ड्रोन्स एंड ये मिसाइल नहीं होने चाहिए, ये आप मुंतकिल कर दो। आपने पीछे इंटरव्यू सुना होगा जिसमें जनाब ने बोला कि अभी मुंतकिल कर देगा ईरान खुद से ही। ट्रंप साहब खुद से ही बोलते हैं अभी आज मुंतकिल कर देगा, मतलब खुद से।
और यूके ने भी पूरी दुनिया को बताया कि ट्रम्प की बातों को आप सीरियस ना लो, ठीक है। हम भी यूके यूनाइटेड स्टेट का एक टाइम इत्तेहादी था, लेकिन अब हम भी उसको सीरियस नहीं लेते। ये जनाब जिस दिन एक दिन ट्रम्प साहब ने 45 या 47 ट्वीट किए हैं, ठीक है, और सारे ही ऐसे ट्वीट थे। एक ट्वीट ऐसा था कि वो इतना डिसरिस्पेक्ट हुआ कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी उन ट्रम्प पे भी हावी हो गई थी। वो पाप लिए हुए हैं, उनके मतलब ट्रम्प ने बोला कि ऐसे हाथ रखा हो और लोगों को दिखा रहे कि मैं ऐसा मसीह हूँ और हाथ रखा हुआ है और मैं भी ज़िंदगी देता हूँ। तो बाद में जनाब ने बोला कि मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मैं तो वहाँ पे डॉक्टर बना हुआ था। मैं यहाँ पे पिक्चर भी आपको चला दूँगा। तो ये किस्सा था 8 लड़कियों का। तो आप देखते हैं कि ईरान उनकी बात मानता है कि नहीं। कुछ तो डिले हुआ इससे रिलेटेड, फांसी से रिलेटेड, लेकिन आगे आगे होता है, देखिए होता है क्या, ठीक है जी। और उसके बाद मैं आपको अपडेट देता चलता हूँ कि अपने हुम्मस पर 2 बैरी जहाज़ों को वहाँ पे उन्होंने हिरासत में ले लिया ईरान ने, ठीक है। वो बैरी जहाज़ यूनाइटेड स्टेट से नहीं थे, लेकिन पहले जो काम किया यूनाइटेड स्टेट ने, उनके जो एक बैरी जहाज़ है, जैसा कि सीज़ फायर था, वो होते हुए उन्होंने एक जहाज़ उन्होंने हिरासत में लिया। वो ईरान का था, वो जो चाइना की तरफ से आ रहा था पिछले दिनों, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग सीज़ फायर कि जंग बंदी हो गई है, तो आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है वहाँ पे जहाँ चाइना से जो ईरान पे जहाज़ आ रहा था, और इन्होंने तो अपना हुर्मुज़ को भी खोल दिया था, लेकिन आपने नाकाबंदी करनी थी। एक तो सीज़ फायर वहाँ पे सीज़ फायर चल रहा था, जंग बंदी हुई थी, तो आपको क्या ज़रूरत थी। तो अब जो कर रहा है ईरान, तो अब इनको भुगतना बड़ा महंगा पड़ जाएगा, ठीक है जी। ईरान अभी पूरी फार्म है। ईरानी कहते हैं कि हमने नहीं मानी, ये मकार हैं, ये मुज़ाकरात का बोल के ये अपने काम करता है अंदर से, तो हमने इसकी सुननी ज़रा भी नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने 2 जहाज़ों को जो हिरासत में लिया उनको एक साइड साहिल पर उन्होंने मुंतकिल कर दिया, और ईरानियों ने एक वीडियो भी लीक कर दिया, ठीक है, सोशल मीडिया पे कि आप देखो, आपने भी वीडियो एक लीक की है। जो यूनाइटेड स्टेट ने भी अपने हिरासत में लिए जहाज़ ईरान का जो चाइना से आ रहा था, उन्होंने वीडियो लीक की है, जैसा कि वो उस पर अटैक कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट के जो लोग थे उस ईरानी जहाज़ पे। तो ये इन्होंने भी अपनी एक वीडियो लीक कर दी जो इन्होंने 2 हिरासत में लिए। तो अच्छी बात है, जैसा आप करोगे, ईरान ने बताया कि हम उससे दुगना करेंगे, आप थोड़ा करोगे, हम ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि जो ईरानी स्पीकर है, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये आप ये ना समझना कि हम तैयार नहीं, ये जो 2 हफ्ते गुजरे हैं ना, इसमें हमारी फ़ौज ने ख़ुद को तैयार किया है और हम कुछ बर्बादी करने वाली फ़ौज बन गई है, ठीक है। अब हमसे पंगा ना लेना, ठीक है। वो ईरानी स्पीकर ने कुछ पूरी दुनिया को बताया था, और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट को, ठीक है। वो चाहते कि ये जनाब सीज़ फायर नहीं चाहते जनाब, क्योंकि सीज़ फायर मतलब वो चाहते कि परमानेंट ये जो जंग बंदी है ये चाहते ही नहीं, ये मुज़ाकरात को डन करना ही नहीं चाहते। एक तरफ जंग बंदी हो गई थी, सीज़ फायर हो गया, तो आपको क्या ज़रूरत है कि नाकाबंदी करने की। ये तो अगेंस्ट टू दैट लॉ के, ये इंटरनेशनल लॉ के भी अगेंस्ट है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी बोलना चाहिए कि आपकी नाकाबंदी बनती नहीं थी, एक सीज़ फायर हो गया था, इन्होंने अपना ये जो अपना हुम्मस को खोल दिया, तो आपको किसने अभी तक जनाब ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हमारी जो नाकाबंदी है वो काफ़ी सख्त है और हमारी ये एंड तक रहेगी, हम उसको नहीं खोलेंगे। वहाँ पे वो डेटे से डेटे दिए जा रहे हैं कि हम आपको 72 घंटे देते या 36 घंटे देते। ईरानी लोगों, आप लोग ना कुछ डिसाइड कर लो, ठीक है। तो इससे अच्छा होगा कि आप अपनी नाकाबंदी ख़त्म कर दो। वहाँ पे ईरानी स्पीकर है जो बाकर काली बाफ है, ठीक है, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है ना अपने हुम्मस पर, जहाँ जो नाकाबंदी हो रही है यूनाइटेड स्टेट की, ये अगर ख़त्म हो जाती है तो हो सकता है कि हम मुज़ाकरात में शामिल हो जाएं। अगर ये अपनी वो काम नहीं करते, क्योंकि यार जो भी मसला ना, इनको मसला नहीं है कि वो वहाँ पे आगे नहीं आगे, लेकिन जो अटल उन्होंने सीज़ फायर कर दिया था, तो आपको क्या ज़रूरत थी। जैसा कि वो पहले भी 28 फ़ैब को मुज़ाकरात होने थे, इन्होंने मक्कारी की, इसमें भी उन्होंने मक्कारी की है। अच्छा, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि ट्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। उनको ट्रस्ट ही नहीं आ रहा यूनाइटेड स्टेट पे कि हम आप पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। आप लोग बताइए कि जब भी ट्रस्ट करने की कोशिश की, आपने वहाँ पर मक्कारी कर दी अपनी। माज़रत चाहता हूँ कि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, तो इस लिहाज से, ठीक है। और एक और अपडेट देता चलता हूँ। कल नेवी के एक ऑफिसर ने, सेक्रेटरी है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है जी। और पूरी दुनिया में ये बोला जा रहा है कि इस्तीफ़ा दे रहे हैं और आप मतलब तशद्दुद कर रहे हैं और आपको दुनिया अच्छा नहीं मान रही, तो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो आपको इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ये बात नहीं है, उन्हें इस्तीफ़ा नहीं दिया, उन्हें उस पोस्ट से हटाया गया है।
वो इसलिए कि उनके पास इतनी मतलब नॉलेज नहीं थी डिफेंस से रिलेटेड, नेवी के डिफेंस से रिलेटेड, तो उनको हटा दिया गया वहाँ से। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और हर बात मतलब आप इस जंग को ऐड करो कि उन लोगों को कुछ मतलब दिल से हुआ है कि ये गलत हो रहा है, गलत चल रहा है। वो यूनाइटेड से सारा जानता है कि ये गलत चल रहा है, जो भी किया है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ इट इज़ अ क्राइम कि किसी लीडर को शहीद करो, किसी प्राइम मिनिस्टर को, ये मतलब इनको आईसीसी के सामने खड़ा ज़रूर होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को नोट लेना चाहिए कि ये आपकी दहशतगर्दी हमें पता था पहले। एक है नितिन जो है, अब ट्रम्प साहब किधर से आ गए, ठीक है, उसने इसको भी मिला दिया। तो आप पीछे समझ जाओ कि वो जो दामाद है वो अपना काम दिखा रहा है, वो लॉबी है जो यहूदियों की, तो वो अपना काम दिखाते रहते हैं, दिखाएंगे। और ये जो ऑफिसर है नेवी का, इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, इनको पोस्ट से हटाया गया। और पहले भी एक ऑफिसर थे, उन सुना जाता है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो उनका ये हुआ था कि वो भी पोस्ट से हटाए गए थे अकॉर्डिंग टू द मतलब इनके अंदर जो चल रहा है कि जब उन्हें लगता है कि ये मतलब सेफ़ नहीं है, दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट डिफेंस सिस्टम, दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट लाइक व्हाट दे हैव टू डू, कि अगर कुछ मुश्किल हालात आ जाते तो वो उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, उनको क्या उस मुश्किल हालात को कैसे एड्रेस करते हैं, और एड्रेस करके उसके ऊपर एक चार्टर बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड उनको कुछ लगा कि वो नहीं कर सकते, तो उन्होंने हटा दिया, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया और ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं हो गया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता चलता हूँ कि एक वाइट हाउस से क्या खबर आई है, क्या न्यूज़ आई है, ठीक है जी। वाइट हाउस से एक मैं वर्ड बाय वर्डिंग आपको बताता चलता हूँ कि मतलब है क्या, ठीक है। और वो ट्रम्प साहब बोलते क्या, और वाइट हाउस के अंदर जो वहाँ पे मीटिंग्स चलती है तो वो क्या कहते हैं। लेकिन ये ट्रम्प साहब की जी ये वर्डिंग होती है ज़्यादातर वाइट हाउस से जो बाहर आती है, ठीक है, ठीक हो गया जी। 3 से 5 दिन का टाइम दिया गया ईरान को। और हालांकि वाइट हाउस के अंदर से खबर आई है डोनाल्ड ट्रम्प साहब की कि वो इस बात पे गौर कर रहे हैं कि ईरान की क़यादत की तरफ से कोई अच्छी खबर है और कोई अच्छा जवाब मिलेगा, और बराबरी का कुछ जवाब मिलेगा। तो मुतफ़िका तौर पे वो चाहते हैं कि जंग बंदी हो जाए और मुज़ाकरात भी हो जाएं, ठीक है। और जब तक जवाब नहीं आता तब तक आर्ज़ी जंग बंदी जारी रहेगी, बरकरार रहेगी। और दूसरी तरफ ट्रम्प साहब ने अपना हुर्मुज़ पर ये जो नाकाबंदी की हुई है, वो कहते कि हम इस चीज़ से मुतमिन हैं और ये हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, हम इसको आगे तक रखेंगे, लेके जाएंगे जब तक ये परमानेंटली ये जंग को ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक ये मुज़ाकरात नहीं हो जाते, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ईरान को लाजमन यूरेनियम की अफसूदगी जो उन्होंने की है, अफजूदा यूरेनियम है, उसको ख़त्म करना होगा, उसे हमें देना होगा। हम उनको और यूरेनियम बनाने की और उसको अलाउ नहीं करेंगे, ना ही न्यूक्लियर वेपन उनको अलाउ करेंगे। वो जो प्रोग्राम है आप उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है जी। और वाइट हाउस से ये भी बयान है कि अमेरिका अपनी तरफ से शराइत में नरमी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि जो भी शराइत है उस पर नरमी नहीं करेंगे, वो कहते हैं नरमी नहीं करेंगे। एटमी बम आप नहीं बनाने देते, तो ये सिचुएशन कुछ क्रिटिकल होती चली जा रही है, ठीक है। देखते हैं कि होता है क्या, ठीक है, क्योंकि रजीम तो चेंज नहीं हुई, इनको तो फिर भी पंगा होगा। और ईरानी लोग वो तो इंटेलिजेंट हैं ही, पूरी दुनिया जानती है। और हमें इंतज़ार रहेगा ईरान की तरफ से मुतफ़िका राय का। वो जो मुतफ़िक होंगे उनकी राय पे। आप मतलब ईरान ने तो उस दिन ही बोल दिया था जब पाकिस्तान उनके पास 15 ये जो निकात लेके गया था यूनाइटेड स्टेट का, तो उन्होंने तो 5 निकात दे के वापस भेजा, यार ये आप हमारे पहले एक्सेप्ट करो फिर हम आपके एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको कैसे लगता है कि वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो न्यूक्लियर वेपन है और यूरेनियम की अफसुदगी होगी और बहुत सी ऐसे बीच में पॉइंट है। लेकिन मेन 2 पॉइंट जो जिस पे मैं कंफर्मेशन मतलब जिस पे मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं एग्री करेंगे कि वो जो न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि पीछे भी आप देखो तो उनके जो सदर है उन्होंने भी एक बयान दिया था कि ऐसा नहीं होगा कि हम ये जो वेपन्स हैं, ये जो मिसाइल हैं, ये जो ड्रोन्स हैं, ये जो हमारा एटमी प्रोग्राम है इसको हम ख़त्म कर देंगे। ट्रम्प साहब बोलते जो ये अपने खुद से ही बोलते, जैसा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने बोला था कि वो ट्रम्प साहब जो करते हैं वो उनको करने दो, हमारी तरफ से अपना समझो। वो जो करते हैं वो अपनी उनकी ज़बान होती है, वो खुद से ही खुद को ही खुश कर रहे होते हैं। तो यू डोंट नीड टू लाइक टेक हिम सो सीरियस। एंड अच्छी बात है कि सीरियस ना लो, क्योंकि दुनिया पूरी देख रही है कि ट्रम्प साहब एक फ़नी करैक्टर का किरदार अदा कर रहे हैं।
तो उन्हें करने दीजिए। और दूसरी तरफ आपको बताता चलता हूँ कि ट्रम्प ने एक इंटरव्यू दिया न्यूयॉर्क में और उन्होंने बोला कि 36 से 72 घंटे अहम हैं और उन्होंने बोला कि ईरान से मुज़ाकरात के लिए अच्छी खबर है। फ़ौज को हदायत दी गई है कि नाकाबंदी को आप बरकरार रखो और ये नाकाबंदी जारी रहेगी। ये फ़ौज को हदायत दी है कि बैसा फ्लाग आपने जो नाकाबंदी ये जो कर रही है और जो ईरान के जहाज़ मतलब सीज़ फायर होने के बाद भी इन्हें नाकाबंदी ये स्टार्ट किया तो ये अगेंस्ट टू दैट सीज़ फायर है, अगेंस्ट टू द इंटरनेशनल लॉ। बजाय इसके आई थिंक लोगों को इस चीज़ पे ट्रम्प पे जोर देना चाहिए कि उनको बोलो कि आप नाकाबंदी मतलब ख़त्म कर दो। अच्छा, बाकर कालीबाफ जो स्पीकर है इनका भी यही कहना था कि अकॉर्डिंग टू द सीज़ फायर अमेरिका की जो ये जो खिलाफ वर्जी है, ये जो इन्होंने नाकाबंदी की है, इन खिलाफ वर्जी से हम अपना हुम्मस को नहीं खोलने वाले, ये बंद ही रहेगी, ये हमारे कंट्रोल में है और हमारे कंट्रोल में ही रहेगी। ठीक है, उन्होंने बोला कि मुकम्मल जंगबंदी इसी सूरत हाल में होगी जब अमेरिका अपना ये जो नाकाबंदी है बंद कर देगा। ठीक है, तो इस हाल में हम मुकम्मल तौर पे जंगबंदी देखेंगे क्योंकि वो अगेंस्ट वो खिलाफ वर्जी समझते हैं, क्योंकि जंगबंदी जब बोल लिया है तो आप ये काम गलत कर रहे हो, तो वो ट्रस्ट करने वाले वो उस मोड में नहीं है। वो उनके माइंड में ये है कि ये मुज़ाकरात हो भी गए ना तो इसके बाद में इनने पंगे लेते ही रहना है। वो चाहते कि जो भी कन्फर्मेशन हो वो एक मजबूत कन्फर्मेशन हो, मजबूत मुज़ाकरात हो, तो आप हमारे साथ कुछ गेम में ना खेलो। ठीक है जी। अभी दूसरी तरफ ईरानी सदर है मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईरान ने मुज़ाकरात में हमेशा से अच्छा बर्ताव करता है और अच्छा बर्ताव करता ही रहेगा। ठीक है जी। और दुनिया मुसलसल आप उन्होंने यूनाइटेड स्टेट को मुखातब होकर बोला कि दुनिया मुसलसल आपकी ये जो मुनाफिकाना बयानबाजी है आपके अमल को बखूबी देख रही है। ये जो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इन्होंने भी यही ट्वीट दिया कि दुनिया आपकी ये जो रोज़ाना की बयानबाजी है, ये जो आपके अमल है, ये जो अमल ऐसे कि आप सीज़ फायर हो गया वो आप नाकाबंदी कर रहे हो, तो दुनिया देख रही है। तो दुनिया अंधी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। तो हालात काफ़ी टाइट है। ईरान ने काफ़ी सख्ती दिखाई है। जो मतलब जो चीज़ बीच में ना इन दोनों पार्टियों के बीच में अभी ट्रस्ट का गैप आ गया, वो इसलिए कि सीज़ फायर होने के साथ ही उन्होंने वो गलत कर दिया यूनाइटेड स्टेट ने। आज तक की अपडेट यही तक थी। अपना ख्याल रखा, दुआ में याद रखिए और मुझे बताइए कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, ईरान वाले आने जा रहे हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट अपने हथियार डालने जा रहा है। होने क्या वाला है पाकिस्तान में, और जो हमारा हमसाया कंट्री है, यहाँ इसका न्यूज़ चैनल आप खोल के देखो तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये ऐसे तंज़ो मज़ाक हो रहे हैं। बट इट्स ओके, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, हमने जो कुछ तरक्की किया, हमने जो कुछ इस सीज़ फायर में काम किया, वो किसी का कोई नहीं कर सकता था। मैं अब कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मैं अपडेट करता रहूँगा कि होने क्या वाला है, होगा क्या और ईरान क्या चाहता है, यूनाइटेड स्टेट अपने हथियार कैसे डालेगा या फिर ईरान अपने हथियार डालेगा। और ये जो डालेगा हथियार, ये मुज़ाकरात की मेज़ पे किसी ना किसी को तो डालने होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।